बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, आलमी मजदूरान के मौके पर जिला कौंसिल हाल में पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम होने वाली तकरीब फौज के साथ इजहार यकजहती और भारत के खिलाफ एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर गई। शेखुपुरा से एमबी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक तकरीब की सदारत मरकजी सदर चौधरी अब्दुल रहमान आसी ने की। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस व प्लानिंग मियां नजीर अहमद, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पंजाब सदर आजाद इत्तेहाद यूनियन एमसी शेखुपुरा कासिम हनीफ, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान कम्युनिटी हेल्थ वर्कर फेडरेशन रकीला तबस्सुम, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन पाकिस्तान असद रहमान, डॉक्टर आयशा मुसरत बशारत, सदर जफाकश मजदूर यूनियन तारिक मसीह, शहनाज अख्तरू व दीगर मजदूर तहजीबों के ओहदेदारान व महकमा जात के मुलाजमीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी अब्दुल रहमान आसी और हाजी कासिम हनीफ ने कहा कि लेबर डे मनाने का मकसद पाकिस्तान के मेहनतकश तबके को मुनज़्ज़म करना है, ताकि वो मुल्क को कौम की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सके। मजदूरों को हुकूमती मुकर्रर करदा उजरत दिलवाना मजदूर तंजीमों के अवालीन तरजीह है। मजदूर मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मजदूरों के बगैर मुल्क को तरक्की नहीं कर सकती। मजदूर हर दौर में अनमोल रहा है। किसी भी मुल्क के माशियात समेत जिंदगी के हर शोबे में मजदूर के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से मजदूरों के लिए 84 अरब रुपए के पैकेज के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा, इस पैकेज पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अहकाम उठाए जाएं, जिससे मजदूरों के दरपेश मसाइल व मुश्किलात के खात्मे में मदद मिलेगी। मुकर्ररीन ने पाक फौज के साथ इजहार यकजहती किया और कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोई गलती की तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चीचावती से एमबी न्यूज़ के सिटी क्राइम रिपोर्टर आरिफ खान कनौली की रिपोर्ट के मुताबिक जिना प्रेस क्लब चीचावती के तमाम ओहदेदारान ने यकम मजदूर डे के हवाले से मुश्तरका बयान में कहा है कि आलमी जुम्मे मजदूर हम तमाम मेहनतकशों को खराब तासीर पेश करते हैं, जो उनकी माशियात का सुकून और तरक्की के सफर के असल मेहमान है। किसी भी मुल्क में पायदार तरक्की इस वक्त मुमकिन है जब मजदूर को इसका जायज हक मुसावी होगा और बाइज्जत मुकाम हासिल हो। मजदूर को इसका जायज हक देने के लिए इस्लाम के रहनुमा असूलों पर अमल पैरा होने की जरूरत है। मजदूर डे मनाने का मकसद आम आदमी और मजदूर तबके की हौसला अफजाई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, आलमी मजदूरान के मौके पर जिला कौंसिल हाल में पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम होने वाली तकरीब फौज के साथ इजहार यकजहती और भारत के खिलाफ एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर गई। शेखुपुरा से एमबी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक तकरीब की सदारत मरकजी सदर चौधरी अब्दुल रहमान आसी ने की। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस व प्लानिंग मियां नजीर अहमद, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पंजाब सदर आजाद इत्तेहाद यूनियन एमसी शेखुपुरा कासिम हनीफ, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान कम्युनिटी हेल्थ वर्कर फेडरेशन रकीला तबस्सुम, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन पाकिस्तान असद रहमान, डॉक्टर आयशा मुसरत बशारत, सदर जफाकश मजदूर यूनियन तारिक मसीह, शहनाज अख्तरू व दीगर मजदूर तहजीबों के ओहदेदारान व महकमा जात के मुलाजमीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी अब्दुल रहमान आसी और हाजी कासिम हनीफ ने कहा कि लेबर डे मनाने का मकसद पाकिस्तान के मेहनतकश तबके को मुनज़्ज़म करना है, ताकि वो मुल्क को कौम की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सके। मजदूरों को हुकूमती मुकर्रर करदा उजरत दिलवाना मजदूर तंजीमों के अवालीन तरजीह है। मजदूर मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मजदूरों के बगैर मुल्क को तरक्की नहीं कर सकती। मजदूर हर दौर में अनमोल रहा है। किसी भी मुल्क के माशियात समेत जिंदगी के हर शोबे में मजदूर के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से मजदूरों के लिए 84 अरब रुपए के पैकेज के ऐलान का
खत्म करते हुए कहा, इस पैकेज पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अहकाम उठाए जाएं, जिससे मजदूरों के दरपेश मसाइल व मुश्किलात के खात्मे में मदद मिलेगी। मुकर्रीन ने पाक फौज के साथ इजहार यकजहती किया और कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोई गलती की तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लेबरविंग के ज़ेरे एहतमाम यौम मई के हवाले से राना जुल्फ़िकार अली के डेरे पर मुनक़िद हुई, जिसकी रुकन कौमी असम्बली खुरम शहजाद बिन सिटी सदर मियां अफजाल हैदर, यूथ विंग के सदर अली गुज्जर, जनरल सेक्रेटरी आशर अजीम यज़दानी, गुलफाम रियाज विर्क, चौधरी उस्मान अकरम विर्क, अबू बकर भट्टी और दीगर ने शिरकत की। शेखपुरा से एमबी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यज़दानी के मुताबिक तकरीब से खिताब करते हुए मियां अफजाल हैदर ने क्या कहा, आए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हमेशा की तरह राना जुल्फ़िकार साहब हमारे लेबर विंग शेखपुरा के ज़िला के सदर हैं, उन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई, हम दोस्तों को भी मदऊ किया और ख़ास तौर पे हमारे मजदूर भाइयों को इस महफिल का हिस्सा बना के इन्होंने प्रोग्राम को चार चांद लगाए हैं। इस पे इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनकी ये आवाज़ जो ये हमेशा लेबर के लिए, अपने मजदूरों के लिए उठाते हैं, अल्लाह ताला इनकी इस काविश को कबूल मंजूर फरमाए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हमेशा से ये शर्फ हासिल रहा है कि जो काम इसने मजदूरों के लिए, किसानों के लिए और हर तबके के लिए जिस तरह से किया है, किसी और जमात को ये शर्फ हासिल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद इमरान खान बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उन्होंने किसानों के लिए जिस तरीके से वो कार्ड का इजरा किया और मजदूरों के लिए अपने दौर में जिस तरीके से उन्होंने उनकी तनाव में इजाफा किया, वो एक बहुत ही काबिल सराही दौर था। मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए और मजदूरों को उनका हक देने के लिए इमरान खान साहब ने अपने दौर में बहुत सारे इक़दाम किए। और अब जो हम देख रहे हैं सनतें जिस तरीके से बंद हो रही हैं, हमारे दौर में, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में, इमरान खान साहब के दौर में, यहाँ तक कि मजदूर नहीं मिल रहे थे उस वक्त, और इस कदर जो संतों को रूह था, आज वो जवाल का शिकार हैं। बेशक वो उन्होंने जो इक़दाम किए थे अपने टेक्सटाइल के लिए शोबे में ख़ास तौर पे, उसमें मजदूरों को एक बहुत ज़्यादा रोज़गार के मौके फराहम थे। और आज ये सूरत हाल है कि जो हमारे मुल्क में बदअमनी है, डाके हैं, चोरियाँ हैं, राजनी है, ये सिर्फ इसी वजह से हैं कि मजदूरी ना होने की वजह से लोगों के घर में 2 वक्त का चूल्हा जो है वो जलना मुश्किल हुआ है। तो इस हवाले से मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला करे कि हमारे कायद दिलों के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फिर से आए, अपने हुकूमत को फिर उन्हें अल्लाह ताला ये मौका दे, और वो हमारे जिस तरह खुर्रम शहजाद विरक साहब हैं, हमारे जो MN MP हैं, ये सब वतन और पाकिस्तान के साथ मुखलिस लोग हैं, ये अपने सब मिल के एक टीम की तरह मजदूरों के लिए इसी तरह काम करें। हम भी इसी तरह आवाज़ उठाएं और मजदूरों को जो उनका हक है, जो सनतें हैं, जो बेकार पड़ी हैं, जो बंद हैं, वो दोबारा से चलें। ये ठीक है कि शिकागो के जो मजदूर थे उन्होंने कुर्बानी दे के इस दिन के हवाले से मजदूरों पे एक एहसान किया अपनी कुर्बानियों की वजह से, लेकिन हम सब का फ़र्ज है कि मजदूरों का हर फॉर्म पे उसकी आवाज़ बुलंद करें, इनके लिए कुछ कर सकते हैं तो करें। राना जुल्फ़िकार साहब को मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम सजाया, और अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला हमारे बानी PTI पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जल्द अज जल्द रहाई दिलाए, और ताकि इस मुल्क को जो है वो तरक्की की इशारा पे फिर से गामजन किया जा सके। बहुत शुक्रिया। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। आगे और आपको बताते चले, पंजाब इमरजेंसी रेस्क्यू जड़ावाला रोड नागौर पुल के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और पोस्टर में तसादुम, इत्तला पाकर रेस्क्यू 1122 का अमला वहां पहुंचा। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार जख्मियों की ताब ना लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू अमले ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद डेड बॉडी मुकामी पुलिस के हवाले कर दी। हादसे में जान भाग नौजवान की शनाख्त 22 साला हाफिज शहबाज के नाम से हुई। आगे बढ़े और आपको बताते चले, मुल्क भर की तरह कॉर्पोरेशन के इलाका में बस्ती फली में भी आज मजदूर डे मनाया जा रहा है, लेकिन जिनके नाम पर छुट्टी मनाई जा रही है इनको शायद आज की छुट्टी का इल्म भी नहीं। मजदूर आज भी रोटी रोजी की तलाश में घरों से निकलते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कोर्ट से MB न्यूज़ के नुमाइंदे राव शाहिद।
दिन रात खून पसीने से चमन को सजाना और उम्मीदों की कोई एक कली ना खिली। बाबुओं की तो लगी मुफ्त में दिहाड़ी, योम में मजदूर पर मजदूर को छुट्टी ना मिली। ये पूरे पाकिस्तान की तरह कोट मिठन के इलाका बस्ती भली में भी योम मजदूर मनाया गया। मुल्क में आलमी तातील का ऐलान किया गया। बस्ती भली के आरटीओ ने हाजी शाहिद और जमील खान घोरबंग ने अपने मजदूरों के लिए खाने का एहतमाम किया और इनके साथ खाना खाया और केक भी काटा। बाद में अपने मजदूर भाइयों की हौसला अफजाई की और इनसे कहा कि जब और जिस वक्त हमारे मजदूर भाइयों को हमारी जरूरत पड़ी, इंशाअल्लाह हम इनकी भरपूर मामनत करेंगे। और इनके अलावा हमारे मजदूर भाई भी हैं जिनकी वजह से हमारा कारोबार चलता है, क्योंकि वही मजदूर हमारे कारोबार बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। लिहाजा हम अपने मजदूर भाइयों के साथ हैं। जिंदगी है कठिन तेरी मजदूर, है सादत गिरी बड़ी मजदूर। आगे बढ़े और आपको यहाँ पर अहम और एक अफसोस का खबर से आगाह करते चले। बत्ती चौक में हुआ सिलेंडर धमाका लाहौर रावी रोड में सिलेंडर धमाके में 3 बच्चे और 2 खवातीन जान बहक हो गई। धमाका इतना खतरनाक था कि इसका दूर दराज तक आवाजें सुनी गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि जख्मी अरफान भी जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में जान बहक हो गया। वाक़ये से अमवात की तादाद 7 हो गई। पुलिस के मुताबिक जान बहक होने वालों की शिनाख्त हो गई है, जिसमें नुसरत, ज़ैनब, इब्राहिम और फरियाल के नामों से हुई है। जान बहक होने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हादसे में और भी 11 अफराद जख्मी हुए हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले, एमबी न्यूज के नुमाइंदे कबीर खान की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के तफरीही मकाम मनोड़ा बीच पर मुकामी लोगों के साथ सियाहों ने भी रुक करना शुरू कर दिया है। गर्मी के सताए लोग जब इस गर्म मौसम में ऐसे ठंडे मकाम का रुख करते हैं तो इनके सैर का मजा दोबारा हो जाता है और इस हसीन ठंडे और दिल फरेब मुकाम और ठाठे मारती हुई मस्त लहरों की यादें अपने कैमरे में महफूज करके अपने साथ ले जाते हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं एमबी न्यूज के नुमाइंदे कबीर खान। शुक्रिया जी। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ हसीन और दिलफरेब मुकाम मनो कराची में। मेरे साथ दरियाई समंदर के किनारे एक दोस्त भी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि मनोड़ा के हवाले से ये क्या कहते हैं। मनोड़ा बीच के बारे में, ये तो बहुत एक पुराना जजीरा है और बाबा भिटशा इससे आगे दूसरा जजीरा है। तो मनोड़ा बीच बहुत ही पुराना और ख़ूबसूरत एक जजीरा कराची का जाना जाता है। और आपको पता है कि ये अभी इस वक्त जो है इस गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने मनोड़ा बीच को, यानी क्योंकि ये कंटोनमेंट में आता है, कंटोनमेंट बोर्ड में आता है, तो बहुत ही खूबसूरत बनाया है। आप देख सकते हैं कि पूरा जितना भी है कैमरा आपका दिखा देगा कि बहुत इसमें खूबसूरत पॉइंट्स जो है वो फैमिलीज़ के लिए बनाए गए हैं। पूरा एक जो है वो कारपेट बिछाया गया है, क्या कहते हैं उसे, फेवर ब्लॉक्स का पूरा कारपेट बिछाया गया है फैमिलीज़ के लिए। यहाँ पे पॉइंट्स बनाए गए रिहाय बैठने के लिए, खाने पीने के लिए। तो ये आपको वो पुराना मनोड़ा अब नज़र नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा व्यू है। समंदर भी बहुत खूबसूरत है, बहुत साफ़ सुथरा है। चूँकि गर्मी के दिन स्टार्ट हो चुके हैं कराची में, और कराची में आपको पता है गर्मियों के दिनों में समंदर जो है वो फिर अपनी मौजों में होता है। तो इस वक्त समंदर ठाटे मार रहा है और अपनी मौज मस्ती में है। तो बड़ा खूबसूरत व्यू इस वक्त नज़र आ रहा है हमारा। तकरीबन ये अप्रैल का लास्ट चल रहा है और मई शुरू होने वाला है। तो इस मौसम में कराची के जितने लोग हैं वो समंदर की तरफ रुख करते हैं। चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लोड शेडिंग का मसला होता है और बिजली नहीं होती, तो लोग साहिल समंदर को ज़्यादा तरजीह देते हैं आने को। दूसरा बात ये, अगर देखा जाए तो यहाँ पे साफ़ पानी की कोई सहूलत नहीं। इसी हवाले से आप हुकूमत से कोई मुतालिबा करते हैं? साफ़ पानी के लिए सिंध गवर्नमेंट ने माशाल्लाह K3 का मंसूबा पहुँचाया यहाँ तक। अभी K4 पे काम जारी है। तो K4 तकरीबन ये मुकम्मल हो चुका है, कंप्लीट है। बस कुछ रास्ता वो उसका जो है वो कंप्लीट होना बाकी है। तो K4 मंसूबा इंशाल्लाह जब सिंध गवर्नमेंट कराची की तरफ लेके आएगी तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हमारे करीब पहुंच चुका है, लेकिन जैसे ही इंशाल्लाह कराची में इंटर होगा तो कराची की जितनी भी आबादी है, आपको पता है कि रोज़ बरोज़ आबादी में इजाफा होता जा रहा है। तो इंशाल्लाह आबादी के लिए K4 का जो सिंध गवर्नमेंट का मंसूबा है वो बहुत ही कारआमद होगा।
जितने पानी के मसले मसाइल हैं वो K4 मंसूबे से मुकम्मल कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अगर देखा जाए तो समंदर में लोग दूर दूर से आए हैं और यहाँ के हसीन नज़ारे अपने कैमरों में महफूज कर। आगे बढ़े और आपको बताते चले कोट डीजी से एमबी न्यूज के नुमाइंदे लुत्फ अली दुंजवानी की रिपोर्ट के मुताबिक मजदूरों के आर्मी दिन के मौके पर टक्कर तोड़ मजदूर यूनियन कौंसिल खैरपुर की जानिब से दरगाह अबन अली शाह के जहलों इलाकों में काम करने वाले मजदूरों से मिलकर ज़िला सदर सैयद इमाम अली शाह बुखारी, सीनियर नायब सदर लकीर गांडूर, जनरल सेक्रेटरी इसहाक गांडूर और नायब सदर अमानुल्लाह भुट्टी और ज़िला तर्जुमान मुनीर नशाद की क़यादत में अबन शाह नाके तक रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में मजदूरों ने हाथों में लाल झंडे और प्ले कार्ड उठा रखे थे। इस मौके पर मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। रैली से खिताब करते हुए ज़िला सदर सैयद इमाम अली शाह बुखारी ने कहा, हम शिकागो के शहीद मजदूरों को सलाम पेश करते हैं और इसके साथ जिला खैरपुर के शहीद मजदूरों को भी सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत के वफाकी सरदार गुज़िश्ता 27 सालों से खैरपुर जिला के जाहिलों इलाकों पर दरगाह अबन अली शाह शादी शहीद और अदम सुल्तान में काम करने वाले मजदूरों को अपने हकूक से महरूम रखा गया है। ना ही पीने का मीठा पानी और ना ही अस्पताल, ना स्कूल, ना रोड बने हुए हैं। इनको कोई भी सहूलत नहीं दी गई, जबकि मज़कूरा इलाकों में से महाना करोड़ों का पत्थर, रेत, बजरी और मिट्टी निकालते हैं। इस तरह साल में अरबों का मटेरियल निकलता है, मगर अफसोस फिर भी हमारे मजदूर हर बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। उन्होंने मजीद कहा कि करप्शन मालिकान गैर कानूनी तौर पर सिंध हाई कोर्ट के मना करने के बावजूद भी धमाकेदार वाटर इस्तेमाल करके कितना ही मजदूरों की जिंदगियों से खेल चुके हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले एमबी न्यूज के नुमाइंदे उमर जट की इस रिपोर्ट में दी लेडीज लाइसियम में इंटरनेशनल चाइनीज डे मनाया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी चेयरमैन दी लेडीज लाइसियम मोहम्मद यूनुस और मैनेजिंग डायरेक्टर मिसिस आयशा यूसुफ ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद बच्चों में चीनी जुबान को फरोग देना और चीनी कल्चर से मुतारिफ करवाना है। दी लेडीज लाइसियम के बच्चों ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी परफॉर्मेंस के जरिए अपने चाइनीज बोलने और समझने की सलाहियतों को नुमाया किया। इस मौके पर दी लेडीज लाइसियम स्कूल के चेयरमैन यूनुस और इनकी मिसिस का कहना था कि दी लेडीज लाइसियम स्कूल में 4 मुख्तलिफ जुबानें सिखाई जाती हैं, जिनमें अरबी, उर्दू, इंग्लिश और चाइनीज लैंग्वेज शामिल है। आगे बढ़ी और आपको बताते चले मजदूरों के आर्मी दिन के मौके पर सहाफियों के हकूक की कौमी तंजीम पाक मीडिया कौंसिल पाकिस्तान के मरकजी सदर का पूरी कौम समेत सहाफियों के लिए खसूसी पैगाम। रिपोर्ट करें मियां अब्दुल हफीज इमराना। प्राइम रिपोर्टर एमबी न्यूज साउथ पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक आज 1 मई मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर हम इन तमाम मेहनत कशों को सलाम पेश करते हैं जो अपनी जान पेशानी, खलूस और कुर्बानी से इस मुल्क का निजाम जिंदगी रवादवा रखते हैं। खसूसी तौर पर हम इन अजीम सहाफियों को खराज तहसीन पेश करते हैं जो कलम के मजदूर कहलाते हैं। वो जो सच के चराग को तूफानों में रोशनी रखते हैं और जो हक की आवाज को ऐवानों तक पहुंचाते हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर मजलूम की फरियाद को जबान देते हैं। मरकजी सदर मियां अब्दुल वहीद इमराना का कहना है कि जिस तरह एक कारखाने का मजदूर, एक खेत का बारी, एक फैक्ट्री का वर्कर काबिल इज्जत है, इसी तरह एक सहाफी भी एक मेहनतकश और मजदूर है जो सच्चाई की मिसाल थामे कलम से इनकलाब बर्पा करता है। हमारा ये ईमान है कि सच और ईमानदारी की सहाफत करने पर मर गए तो शहीद और बच गए तो गाजी। आलमी सतह पर मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाता है, लेकिन अफसरशाही के इस दोगलेपन को क्या नाम दिया जाए कि जिनकी याद मनाने के लिए सरकारी अदारे समेत तमाम तरीनी अदारों को छुट्टी दी जाती है और अफसरान छुट्टी का दिन खूब इंजॉय करते हैं। छुट्टी नहीं होती तो सिर्फ मजदूर हो, वो हाथ से मेहनत करने वाला मजदूर कश हो या कलम का मजदूर। आगे बढ़े और आपको बताते चले मंडी बहावलदीन से एमबी न्यूज के नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम की हदायत और सीईओ हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद आबिद यूसुफ की सरबराही में जिला मंडी बहावलदीन में 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आलमी हफ्ता बराए
حفاظتی ٹیکہ جات بنایا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر افتخار کا حفاظتی ٹیکہ جات مہم کے حوالے سے ہیلتھ آفس میں آگاہی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر پیدائش کے وقت سے لے کر 2 سال تک کی عمر کے ایسے بچے جو کسی بھی وجہ سے حفاظتی ٹیکہ جات نہ لگوا سکے، ان بچوں کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ ان ویکسینیشن سے بچے تب تک پولیو، ہنا، نمونیا، کالی کھانسی، کالا یرقان، گردن توڑ بخار، اسہال، تشنج اور خسرے جیسی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چھوٹے بچوں کو موذی مرض سے بچنے کا واحد حل حفاظتی ٹیکہ جات ہے۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ اپنے 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو 12 تشخیصی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بروقت حفاظتی ٹیکہ جات کا کورس مکمل کروا کر ان کے صحت مند مستقبل اور تندرست و توانا رہنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ آگے بڑھے اور آپ کو یہاں پر آپ خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ اسلام آباد اور گندنوا کے علاقہ میں تیز طوفان اور آندھی، متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل کر دی گئی۔ انفارمیشن سوشل میڈیا وقاڑی سوشل میڈیا گروپ پاکستان راولپنڈی اور اسلام آباد میں تیز طوفان، ہر طرف کالی گھٹائیں چھا گئی، گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کا سلسلہ بھی شروع۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہے ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈکاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔